Thank you, Lord. Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. आप सभी का प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में स्वागत करते हैं। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में सलाम मिले, जय मसीह की। और खुदावंद का धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर शाम के लिए, परमेश्वर के अनुग्रह और परमेश्वर की कृपा के द्वारा जो हमारी जिंदगियों में मिली है। ये सिर्फ और सिर्फ हमारे परमेश्वर का फजल ही है कि हम परमेश्वर के वचनों में से इस ऑनलाइन जरिए के सीख सकते हैं। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं, उसकी तारीफ, उसकी बड़ाई करते हैं। आए हम छोटी सी दुआ में जाएंगे। सभी जन अपनी आंखों को बंद कर लेंगे और बहनें अपने सिरों को ढक लें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, रहमतों की वाणी, करुणा निधान, अनुग्रहकारी हमारे जीवित परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के इस ऑनलाइन सर्विस के लिए, इस लाइव स्ट्रीमिंग के लिए धन्यवाद करते हैं। जितने भी भाई बहन, बच्चे, बुजुर्ग हमारे साथ जुड़े हैं, जुड़ेंगे, उन सबों के लिए आशीष और बरकत मांगते हैं। खुदावंद तेरी कृपा, तेरी दया एक एक के ऊपर मांगते हैं, ताकि खुदावंद आज का वचन सीखने वालों के लिए खुदावंद बड़ी बरकत और आशीष का वसीला बन जाए। जितने भी हमें खुदावंद इस फेसबुक पेज पे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सबों के लिए स्वर्ग से बड़ी आशीष और बड़ी बरकत मांगते हैं। अगला सारा समय तेरे सामर्थ्य हाथों में देते हैं। मीडिया टीम को, नेटवर्क सिस्टम को अपने सामर्थ्य और अपने पवित्र हाथों में लेकर चलाएं। तेरी दया, तेरी कृपा हम सब के ऊपर मांगते हैं, खुदा अपने यीशु के नाम में, आमीन आमीन। सो परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं और यही कामना करते हैं कि आप सब जन जहां जहां भी रहते हैं प्रभु में बने रहें। प्रभु का वचन आपके जीवनों में बहुत आय से कार्य करे। प्रभु की आशीष आपके जीवन में हमेशा हमेशा तक बनी रहे और कोई भी दुष्ट की चालाकी, कोई भी दुष्ट की शक्ति आपके जीवन में कार्य ना करने पाए। हालेलुया। सो आज का वचन का टॉपिक जैसे कि जवानों के ऊपर है, आप सबको पता है, आप सबने पढ़ लिया है। सो आइए हम वचन शुरुआत करेंगे। सो आप निकाल लेंगे बाइबल में से नए नियम की किताब पहला तिमुथियुस 4 अध्याय उसकी 12 वर्ष। कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना समझने पाए। जी, वचन कहता है कि कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना समझने पाए। देखिए संत पौलुस जो है अपनी कलीसिया को, अपने बेटे तिमुथियुस को क्या कहता है? कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना समझने पाए। कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना समझने पाए, यानी कि बुरा ना समझने पाए, यानी कि बदनाम तेरी जवानी को कोई भी जन ऐसा ना हो जो कर पाए। पर वचन और चाल चलन और प्रेम और विश्वास और पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बन जा। और पवित्रता में विश्वासियों के लिए क्या बन जा? आदर्श बन जा, यानी कि नमूना बन जा। हालेलुया। देखिए प्रभु का दास संत पौलुस जो है अपने बेटे तिमुथियुस को क्या कहता है? उसके कहने का मतलब क्या है कि कोई भी, जब तू जवानी की अवस्था में है, जवानी की उम्र में है, तू जवानी में जैसे तूने कदम रखे हैं, तेरी जवानी को कोई भी तुच्छ ना जानने पाए, कोई भी उसको बुरा ना कहने पाए, यानी कि कोई भी तेरी जवानी को बदनाम ना करने पाए। देखिए संत पौलुस उसको क्या समझा रहा है कि तू अपनी जवानी में ऐसा अपना चाल चलन रखना, ऐसा अपने जीवन के काम रखना कि कोई भी तेरी जवानी को बदनाम ना करने पाए। हालेलुया। देखिए प्रभु का दास संत पौलुस क्या कहता है कि तू परमेश्वर के वचन में क्या बने रहना? दृढ़ बने रहना, अटल बने रहना, कि जैसी तूने शिक्षा प्रभु के वचन में से पा ली है उसमें कभी भी हेरा फेरी जो है कभी ना करना। और अब क्या कहता है आगे? अपने चाल चलन की चौकसी करते रहना, यानी कि तेरा उठना, तेरा बैठना, तेरा देखना, तेरा सोचना, तेरा विचार करना, तेरा काम करना, हमेशा तू उसमें क्या करना? चौकसी बरतते रहना, यानी कि उसमें कोई भी गड़बड़ ना करना, कि जिससे कोई भी जन तेरी जवानी के ऊपर जो है दोष लगाने वाला हो। और प्रभु के प्रेम में सदा बने रहना। और जब तू प्रभु के प्रेम में बना रहेगा और प्रभु के प्रेम को दूसरों को भी बांटते रहना और प्रभु के विश्वास में मजबूत बनते चले जाना, प्रभु के विश्वास में तू दृढ़ बने रहना और पवित्रता में विश्वासियों के लिए क्या बनना? आदर्श बन जाना, नमूना बन जाना। हालेलुया। देखिए संत पौलुस अपनी कलीसिया को, अपने बेटे को क्या शिक्षा देता है कि कोई भी तेरी जवानी को बदनाम ना करने पाए। तू अपने चाल चलन को, तू अपने जीवन की बातों को, तू अपने जीवन के कामों को इस तरीके से करना कि कोई भी उसको तुच्छ ना जानने पाए, कोई भी उसको बुरा ना जानने पाए और कोई भी उसको बदनाम ना करने पाए। हालेलुया। सो उसके कहने का मतलब है कि आप जहां पर भी रहते हो, आप अपने इलाके के लिए, आप अपने गली मोहल्ले के लिए, आप अपने परिवार के लिए, आप अपने रिश्तेदारों के लिए
एक नमूना बनकर रहो, यानी कि लोग आपकी मिसाल दिया करें कि फलाने का लड़का कैसा है, फलाने की लड़की कैसी है, वो जवानी की अवस्था में है, उसका चाल चलन देखो। यानी कि उसके कहने का मतलब है कि लोग तेरी मिसाल दिया करे, तू ऐसा जीवन जी। आज हमें भी संत पौलुस यही शिक्षा देता है, यही वचन में से बताना चाहता है कि हमें जवानी की उम्र में अपने चाल चलन की क्या करनी चाहिए, चौकसी करनी चाहिए, कि जिससे लोग जो हैं, दूसरे अन्य लोग जो हैं, हमारी मिसाल देने वाले बने, कि हम दूसरों के लिए नमूना बन के दिखाएं, दूसरों के लिए हम आदर्श बन जाएं। हालेलुया। सर, हम दूसरों के लिए आदर्श कब बन सकते हैं? जब हम परमेश्वर के वचन पर खराई से चलने वाले होंगे, जब हम अपने चाल चलन की पूरी रीति से चौकसी करने वाले होंगे। हालेलुया। सो आज जवानों को ये चाहिए कि वो संत पौलुस इस बात को अपने पल्ले बांध के रखें। चाहे आप ड्यूटी करते हैं, चाहे आप कारोबार करते हैं, चाहे आप पढ़ने वाले बच्चे हैं, चाहे आप कॉलेज में जाने वाले स्टूडेंट्स हैं, आपको हर समय हर वक्त अपने चाल चलन की क्या करनी है, चौकसी करनी है। यानी कि उसको हमेशा ध्यान में रखना है कि मैं जवानी की अवस्था हूं, मैं हूं, मेरे से कोई भी ऐसी गलती, कोई भी ऐसा पाप, कोई भी ऐसा गुनाह ना होने पाए। हालेलुया। सो प्रभु ने हमें इस धरती पर क्यों भेजा है? सिर्फ खाने पीने के लिए नहीं भेजा कि हम खाते रहें, पीते रहें, अच्छा पहनते रहें, अच्छी ड्रेसेस पहनते रहें या अच्छी मौज मस्ती करते रहें, बल्कि परमेश्वर ने हमारी सृष्टि इसलिए की है कि हम उसके स्वरूप में जो बनाए गए हैं, हम परमेश्वर की क्या करें, महिमा करें। अगर हम अच्छा खूबसूरत हट्टा कट्टा शरीर परमेश्वर की ओर से पा करके परमेश्वर की महिमा नहीं करते, यानी कि अपनी मौज मस्ती में, अपने भोग विलास में इन दिनों को, खास जवानी के दिनों को बिता देते हैं, तो इससे परमेश्वर उन जवान बच्चों से, उन जवानी की अवस्था के लोगों से बहुत ही दुखी होता है। सो हमें अपने चाल चलन की क्या करनी है, चौकसी करनी है, ताकि कोई भी हमारे चाल चलन पर, कोई भी हमारी जवानी के दिनों पर हम पर दोष लगाने वाला, यानी कि हमारे ऊपर उंगली खड़ा करने वाला ना होने पाए। हालेलुया। सो जिस कार्य के लिए परमेश्वर ने हमारी सृष्टि की है, जिस उद्देश्य के लिए परमेश्वर ने हमें बनाया है, अपने स्वरूप में, अपनी शक्ल में, अपनी समानता में, ये मैं नहीं कहती, बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने हर एक इंसान को अपनी समानता में, अपने स्वरूप में बनाया है। सो जिस परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप में, अपनी समानता में बनाया है, वो चाहता है कि जिस कार्य के लिए, जिस उद्देश्य के लिए उसने हमें बनाया है, हम उसके उद्देश्य को क्या करें, पूरा करें। अगर हम पूरा करते हैं उसके उद्देश्य को, उसके कामों को, जो उसने हमें जिम्मेवारी सौंपी है, तो उससे परमेश्वर हमारा बड़ा खुश होता है। हालेलुया। सो परमेश्वर ने हमें अपनी महिमा करने के लिए सिरजा है। बाइबल ऐसा बताती है यशाया की किताब में कि परमेश्वर ने हमें अपनी महिमा के लिए सिरजा है। सो जब परमेश्वर ने हमें अपनी महिमा के लिए सिरजा है, अपनी महिमा के लिए बनाया है, तो हमारा मुख्य कर्तव्य हमारी जिंदगी में ये बनता है कि हम अपनी जिंदगी में पहला और प्रथम स्थान, प्रथम जिम्मेवारी जो है, अपने परमेश्वर की महिमा करने की करें। हालेलुया। सो प्रभु का दास देखिए, सुलेमान बादशाह, सुलेमान राजा क्या कहता है, सबोपदेशक की किताब 12 अध्याय उसकी 1 आयत। अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण रख जी, इससे पहले कि विपत्ति के दिन और वे वर्ष आए जिनमें तू कहे कि मेरा मन इनमें नहीं लगता। जी, इससे पहले कि सूर्य और प्रकाश, चंद्रमा और तारागण अंधेरे हो जाएं और वर्षा होने के बाद बादल फिर घिर आए, उस समय घर के संत पौलुस देखिए क्या कहता है, अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को याद रख। हालेलुया। पर काफी लोग अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार, यानी कि अपने बनाने वाले, अपने सृष्टिकर्ता परमेश्वर को याद नहीं रखते, यानी कि वो अपनी ही दुनिया में इतना खो जाते हैं कि अपने सृजनहार को भूल जाते हैं। उनको पता ही नहीं रहता कि हमारी सृष्टि किसने की है, उनको पता ही नहीं रहता कि हमें बनाया किसने है, उनको पता ही नहीं रहता, जो इस खोज में नहीं रहते कि हमारी जो रचना की गई है वो किस लिए की गई है। सो संत पौलुस उन जवान बच्चों को चेतावनी देते हुए क्या कहता है कि अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को, अपने बनाने वाले को याद रख,
इससे पहले कि विपत्ति के दिन और वे वर्ष आए जिनमें तू कहे कि मेरा मन इनमें लगता ही नहीं है। हालेलुया। सो संत पौलुस के ये जो है राजा सुलेमान के कहने का यहाँ पर मतलब क्या है, वो कहना चाहते हैं कहीं एक ऐसा दिन ना आ जाए, कहीं ऐसा समय ना आ जाए जिसमें तुझे पछताना पड़े, जिसमें तू कहे कि इन चीजों में जिनके मैं पीछे पड़ा रहता था, जिनसे मुझे मोहब्बत हो गई थी, जिन चीजों से मुझे प्यार हो गया था, जिन चीजों से मैंने इतना प्रेम किया, अब मेरा दिल इनमें लगता ही नहीं है। जिनमें तो अब इंसान जवानी के दिनों में क्या समझ बैठा है कि मुझे सब कुछ मिल गया है, मेरे पास सब कुछ है, मेरे पास सुंदरता है, मेरे पास पढ़ाई लिखाई है, मेरे पास धन दौलत है, मेरे पास अच्छी ड्यूटी है, अच्छा कारोबार है। वो परमेश्वर को कुछ समझता ही नहीं है। वो सोचता है कि अब मुझे परमेश्वर की जरूरत नहीं है और कहता है कि प्रभु की मुझे बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, मेरे पास तो सब कुछ है, मुझे अब परमेश्वर से क्या लेना देना। सो एक दिन ऐसा आएगा जब उसको छुड़ाने वाला कोई नहीं मिलेगा। एक दिन एक समय ऐसा आएगा जब उसको बचाने वाला कोई नहीं होगा, तब उसको पछताना पड़ेगा। सो राजा सुलेमान भी यही कहता है, सुलेमान बादशाह, कि अपनी जवानी के दिनों में अपने परमेश्वर को याद रखना चाहिए। सो परमेश्वर ने हमारी सृष्टि की है, हमारी रचना की है। सो परमेश्वर चाहता है कि हम उसको हर समय, हर अवस्था में, खासकर जवानी की अवस्था में, जब हम परमेश्वर के लिए बहुत काम कर सकते हैं, उस समय में हमें परमेश्वर को अवश्य याद रखना चाहिए। हालेलुया। सो इस जवानी की उम्र में अगर हम परमेश्वर के वचन में बने रहेंगे, यानी कि परमेश्वर के वचनों पर चलेंगे, वफादारी से चलेंगे, तो याद रखिए ये जिंदगी हमारी संवर भी सकती है। अगर हम परमेश्वर के वचन को अपनी जिंदगी में उन जवानी के दिनों में पीछे रख देंगे, तो याद रखिए एक दिन पछतावे के अलावा हमारे पास और कुछ नहीं बचेगा। सो इसलिए सुलेमान बादशाह कहता है कि अपनी जवानी के दिनों में अपने परमेश्वर को याद रख। अगर हम अपनी जवानी के दिनों में परमेश्वर को याद रखेंगे तो हमें कभी भी दिक्कत नहीं आएगी, हमें कभी भी मुश्किल नहीं आएगी। सो अगर आप बदल जाएंगे, अगर आप परमेश्वर के वचन को सुनकर बदल जाएंगे, परमेश्वर के वचन को समझकर बदल जाएंगे, तो याद रखिए आप दूसरों को बदलने वाले हो जाएंगे। हालेलुया। सो पहले आपको खुद बदलना है। क्या आपका चाल चलन, क्या आपकी बोलबाली, क्या आपका रहन सहन, क्या आपका खाना पीना उस परमेश्वर की इच्छा के मुताबिक है? क्या आपके खाने पीने से, आपके रहने से, आपके सोने से, आपके पीने से, क्या आपके कपड़े पहनने के स्टाइल से उस परमेश्वर को महिमा मिलती है? सो अगर हम इस ढंग से करते हैं, परमेश्वर को खुश करने की जिंदगी जीते हैं, तो याद रखिए इसके द्वारा हम परमेश्वर की महिमा करते हैं। और इस सुलेमान राजा की, जैसे वो कहना चाहता है, हम अपने सृजनहार को, हम अपने बनाने वाले को, हम अपने सृष्टिकर्ता परमेश्वर को क्या करते हैं? याद रखते हैं। और अगर हम उसको याद रखते हैं, उसका डर हमारे अंदर बना रहेगा और हम उसी डर के तहत उसी तरीके से चलेंगे जैसे परमेश्वर का वचन हमें बताता है। हालेलुया। सो अगर हम अपने चाल चलन को जवानी के दिनों में बिगाड़ लेंगे, तो याद रखिए पछताना ही पछताना पड़ेगा और हमें इसके अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा। हालेलुया। सो दाऊद राजा कहता है भजन संहिता 119 अध्याय उसकी 9 आयत में कि हमें क्या करना चाहिए? जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे? जी, तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। जी, वचन क्या कहता है कि जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे। अगर हम परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे, अगर हम परमेश्वर के वचन को सुनेंगे, अगर हम परमेश्वर के वचन को समझेंगे, तभी हम अपने आप को शुद्ध रख सकते हैं। याद रखिए, और कोई ऐसी चीज नहीं कि हम जिसके द्वारा अपने आप को शुद्ध कर सके। हम कोई ऐसा नहीं कि हम बहुत मंदिर में, गुरुद्वारे में, चर्च में जाके चढ़ावा चढ़ा दें जिसके द्वारा हम शुद्ध किए जाएं। ऐसी और कोई दुनिया में चीज नहीं है कि जिसके द्वारा हम अपने आप को शुद्ध कर सकें। वचन कहता है कि जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे। सो परमेश्वर का दास कहता है कि तेरे वचन के अनुसार चलने से। याद रखिए, अगर हम परमेश्वर के वचन पर चलेंगे, उसको समझेंगे, सीखेंगे और उस पर अमल करेंगे, उसके अनुसार चलेंगे, तो हम अपने चाल चलन को शुद्ध रख सकते हैं। अपने चाल चलन की हम चौकसी कर सकते हैं, अपने चाल चलन में हम पवित्र बन सकते हैं। हालेलुया। अगर हम प्रभु की संगति में रहेंगे, तभी हम क्या हो सकते हैं? शुद्ध बन सकते हैं, शुद्ध रह सकते हैं। हालेलुया। सो अगर जवान बच्चों आप अपने आप को शुद्ध करना चाहते हो, अगर आप जवान बच्चों अपने आप को पवित्र करना चाहते हो,
अगर आप चाहते हैं कि हम परमेश्वर ने जिस कार्य के लिए हमें रचा है उसी कार्य को पूरा करें, तो आपको अपनी चाल चलन को शुद्ध रखना है। जैसे संत पौलुस ने कहा कि हम दूसरों के लिए क्या बन जाएं, आदर्श बन जाएं, उदाहरण बन जाएं, लोग हमारी मिसाल दिया करें। हालेलुया। सो अगर हम प्रभु की संगति में रहेंगे तो वैसा ही मसा हमारे ऊपर आता रहेगा, और उसी मसा के द्वारा हम परमेश्वर पे चलते चलते, परमेश्वर के साथ चलते चलते, परमेश्वर के वचनों पर चलते चलते हम क्या किए जाएंगे, शुद्ध किए जाएंगे, पवित्र किए जाएंगे। सो देखिए, प्रभु का दास अय्यूब भी था, वो भी अपनी जवानी के दिनों में पवित्र था, यानी कि जिस तरीके से परमेश्वर चाहता था उसी तरीके से था। अगर हम अय्यूब की किताब 29 अध्याय उसकी 4 आयत में ऐसा पढ़ेंगे तो हमें यहां पर ऐसा मिलेगा, वह तो मेरी जवानी के दिन थे जी, जब परमेश्वर की मित्रता मेरे डेरे पर बनी रहती थी। जी, अय्यूब देखिए प्रभु का सेवक क्या कहता है, जिसके बारे में आपने बहुत बार सुना है, बहुत बार पढ़ा है, और बहुत बार आपने अय्यूब के जीवन से शिक्षा को प्राप्त किया है। देखिए वो क्या कहता है कि वे तो मेरी जवानी के दिन थे। वो अपनी जवानी के उन दिनों को याद करता है जब वो जवानी की अवस्था में था। वो क्या कहता है, तब परमेश्वर की मित्रता मेरे डेरे पर बनी रहती थी। इसका मतलब वो कहना चाहता है कि मैं अपनी जवानी में पवित्र बनकर रहा। अगर मैं अपनी जवानी में पवित्र बन के रहा, शुद्ध बन के रहा, मेरी सोच विचार पवित्र थी, मैं प्रभु के वचन को अच्छे ढंग से पढ़ता था, सुनता था, समझता था और उसके वचन पर चलता था, तो परमेश्वर की मित्रता मेरे डेरे पर बनी रहती थी। यानी कि मुझे हर समय महसूस होता था कि परमेश्वर मेरे पास है। मुझे हर समय महसूस होता था कि परमेश्वर मेरे घर में है। मुझे हर समय महसूस होता था कि मैं परमेश्वर के साथ साथ चल रहा हूं। मुझे ऐसा महसूस होता था कि परमेश्वर मेरे घर में ही मेरे दोस्त की नाई मेरे साथ बैठा हुआ है। हालेलुया। सो अय्यूब क्या कहता है कि वे तो मेरी जवानी के दिन थे जब परमेश्वर की मित्रता मेरे संग रहती थी। हालेलुया। सो परमेश्वर की मित्रता उसके हमेशा साथ साथ बनी रहती थी, क्योंकि वो परमेश्वर के साथ साथ बना रहता था। अगर आज हम चाहते हैं कि परमेश्वर जो हमारा सच्चा दोस्त है, सच्चा मित्र है, सच्चा साथी है, अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके साथ साथ बना रहे, आप ऐसा हर समय महसूस करें कि परमेश्वर मेरे साथ है, परमेश्वर की दोस्ती, परमेश्वर की मित्रता, परमेश्वर का साथ मेरे साथ है, तो आपको शुद्ध बनकर चलना पड़ेगा, आपको पवित्र बनकर चलना पड़ेगा, ताकि परमेश्वर का डेरा हमेशा आपके आसपास लगा रहे। और आप अगर ऐसा करेंगे तो आपको कभी भी अकेलापन महसूस नहीं होगा, आप कभी अकेले अकेले महसूस नहीं करेंगे। आप अगर घर में दुनियावी तौर पे, शारीरिक रूप पे अकेले भी होंगे तो आपको लगेगा कि मेरा परमेश्वर जिसके साथ मेरी दोस्ती है, जो मेरा सच्चा मित्र है, वो मेरे क्या है, साथ साथ है। हालेलुया। सो भजन संहिता 119 अध्याय उसकी 11 आयत में देखिए दाऊद क्या कहता है, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है। वो क्या कहता है कि प्रभु जी मैंने तेरे वचन को अपने कहां पर रख छोड़ा है? क्या अपने मोबाइल पे छोड़ रखा है? क्या अपनी दीवारों पे छोड़ रखा है? क्या अपने घरों पे छोड़ रखा है? नहीं, प्रभु का सेवक क्या कहता है कि मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है। हालेलुया। सो क्या आप भी आज परमेश्वर के वचन को सिर्फ मोबाइल पे छोड़ के रखते हैं? क्या सिर्फ अपनी दीवारों पे छोड़ के रखते हैं? क्या अपने घरों में छोड़ के रखते हैं? जब कभी आपको जरूरत पड़ेगी तो अगर परमेश्वर आपके मोबाइल में होगा तो मोबाइल आपका घर भी रह सकता है। आप घर से बाहर होंगे, अगर आपको परमेश्वर के वचन की जरूरत पड़ेगी, परमेश्वर की जरूरत पड़ेगी, तो आप क्या करेंगे? सो दाऊद कहता है कि मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है। हालेलुया। सो हमें भी दाऊद की तरह परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में रख छोड़ना है। आगे पढ़िए कि मैं तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। अगर परमेश्वर का वचन हमारे हृदय में होगा, अगर परमेश्वर का वचन हमारे दिल में होगा, परमेश्वर के वचन की हमेशा हम खोज करते रहेंगे, यानी कि परमेश्वर के वचन को हमेशा हम और ज्यादा नजदीकी से पढ़ने की, सुनने की, समझने की शक्ति रखेंगे, तो हम परमेश्वर के विरुद्ध कभी भी पाप नहीं करेंगे। जैसा परमेश्वर का वचन हमें सिखाएगा, समझाएगा, जैसा प्रभु के दास सिखाएंगे, हम उसी तरीके से चलने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। यानी कि पाप हमसे दूर हो जाएगा, हम पाप के नजदीक नहीं जाएंगे। यानी कि परमेश्वर के विरुद्ध जो गलतियां इंसान करता है वो हमसे नहीं होंगी। हालेलुया। सो पंजाबी की बाइबल में ऐसा लिखा है, दाऊद राजा कहता है कि
तेरा वचन प्रभु जी मेरे मन विच जमा किता होया है। यानी क्योंकि कहता है कि मैं तेरा वचन प्रभु जी अपने मन विच इकट्ठा कर लिया, जमा कर लिया होया। हालेलुया। सो हमें प्रभु के वचन को अपने हृदय में रखना है। सिर्फ अपनी मोबाइलों में हमने बाइबल को ऐप का डाउनलोड कर ली, बस यही काफी नहीं है। अपनी दीवारों पे खूब वचन लगा लिए, खूब मोटो से लगा लिए, इतना ही काफी नहीं है। अपने घरों की दीवारों को मोटो से बढ़ लिया, वचन से बढ़ लिया, या एक बाइबल की जगह दो दो तीन तीन रख ली, उससे काम नहीं चलेगा। प्रभु का वचन आपके हृदय में होना चाहिए। अगर आप चाहते हैं, अगर आप सोचते हैं कि मैं जो है परमेश्वर के विरुद्ध ऐसे कोई भी पाप ना करूं, कोई भी गलती ना करूं, तो आपको परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में रखना है, ताकि आप उसके विरुद्ध कोई भी पाप ना करें, आप उसके विरुद्ध कोई भी गलती ना करें। हालेलुया। सो शैतान का सबसे बड़ा वार आज युवाओं के ऊपर होता है, जो जवानी की अवस्था में होते हैं उनके ऊपर होता है। सो जैसे ही एक जवान अपनी जवानी की उम्र में कदम रखता है, शैतान उसके पीछे पूरी तरह से अपनी पूरी कोशिश करता है कि मैं इसको अपने कब्जे में ले लूं। वो पूरी कोशिश करता है कि अब ये परमेश्वर की ओर ना बढ़ने पाए, बल्कि मेरी ओर बढ़ने पाए। सो उसको पता है कि जब जो काम जवान कर सकता है परमेश्वर के लिए, वो कोई और अवस्था वाला बंदा नहीं कर सकता। सो इसलिए शैतान का सबसे बड़ा वार जवानों के ऊपर बना रहता है कि कब से ये जवानी में कदम रखें, कब से मैं इनके कदमों को अपनी ओर कर लूं। सो याद रखिए, इस अवस्था में अगर आप बच गए तो बच गए, अगर आप इस अवस्था में ना बच पाए तो आगे जाकर बचना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। सो आपने ऐसा महसूस किया होगा, ऐसा सुना होगा कि जो भी हमें बुरी लत पड़ती है, यानी कि बुरी हमारे अंदर आदत आती है, वो जवानी के दिनों में आती है। सो किसी को नशे की आदत आती है तो जवानी के दिनों में आती है, किसी को व्यभिचार की आदत आती है तो वो जवानी की उम्र में आती है। अगर किसी को चोरी करने की, ठगी करने की, डाका मारने की, लूट करने की, और या किसी को धोखा देने की या चुगली बुराई करने की, अगर किसी को ऐसी माता पिता की अनाज्ञाकारिता करने की, या कुछ भी ऐसी कोई टीवी की लत अगर पड़ती है, तो वो जवानी के दिनों में पड़ती है। कोई ऐसा नहीं कि जवानी की उम्र में पूरी तरह पवित्र रहा, और बहुत ही ऐसा कोई रेयर केस आपने या तो सुना होगा या देखा होगा या महसूस किया होगा अपने आस पड़ोस में कि कोई बुजुर्गी उम्र में जाकर के ऐसी जो है लत में पड़ गया। सो याद रखिए, जवानी की उम्र में ही शैतान उन जवानों को पकड़ता है जो जल्द से जल्द उसके कब्जे में आ जाते हैं। सो अगर आप जवानी के दिनों में बचना चाहते हैं, अगर आप जवानी के दिनों में नशे से बचना चाहते हैं, व्यभिचार से बचना चाहते हैं, टीवी में गंदे प्रोग्राम, गंदे सीरियल और गंदी फिल्में देखने से बचना चाहते हैं, तो याद रखिए आपको जवानी के दिनों में ही संभल करके चलना है। जवानी के दिनों में ही आपको चौकसी बरतनी है अपने चाल चलन की। सो आज इंटरनेट के द्वारा जो है शैतान जवानों के ऊपर बहुत ज्यादा कब्जा कर बैठा है, और बहुत सारे जवान लोग हमने देखे हैं, ऐसे भाई, ऐसे बहन जो शैतान के चक्कर में फंसकर, शैतान के जाल में फंसकर आज इंटरनेट के गुलाम बन गए हैं। उनको इंटरनेट के बिना मजा ही नहीं आता, उनको इंटरनेट के बिना उनका दिल ही नहीं लगता, इंटरनेट के बिना उनका घर में टिकने को, बाहर टिकने को मन ही नहीं करता। सो इंटरनेट के चक्कर में उनके जो घंटे घंटे भी हैं उनको मिनट महसूस होते हैं। सो अगर प्रार्थना का कहीं अवसर उनको मिले कि प्रार्थना करनी है, वचन पढ़ने का, वचन सुनने का अवसर मिले, तो उनको बहुत लंबा समय लगता है। जैसे आज ये वचन चल रहा है, अगर कोई जवान इस तरीके का इंटरनेट का गुलाम बन चुका है, तो उनको ये होगा कि वचन बहुत लंबे समय से चल रहा है, मेरे सुनते सुनते कान थक गए हैं, मेरी आंखें थक गई हैं, मैं अब सुनना नहीं चाहता। बहुत लंबा प्रचार करते हैं, प्रे टावर से जो लाइव स्ट्रीमिंग आती है बहुत ही लंबी आती है, उनको इस तरीके से महसूस होगा। अगर कहीं और फिल्म लगा दी जाए, कोई सीरियल लगा दी जाए, या और कोई गंदी फिल्में लगा दी जाए, तो उनको घंटे घंटे भी ऐसे लगते हैं कि जल्द से जल्द मिनटों में खत्म हो गए। हालेलुया। सो मोबाइल की जरूरत हमारे जीवनों में है, मोबाइल की जरूरत जितनी को इस्तेमाल हमें करनी चाहिए, अगर हम उतनी इस्तेमाल करेंगे तो हमारे लिए कोई भी नुकसान नहीं है। सो मोबाइल पे जब हम जाते हैं, इंटरनेट के जरिए हम मोबाइल खोलते हैं, तो उसमें तरह तरह के फालतू के एप्स खोलना, फालतू की गेम्स खोलना,
या फालतू का इधर उधर सर्च करते रहना, कुछ ना कुछ खोज करते रहना, तो याद रखिए इन चीजों में पढ़कर, इन शैतान के जाल में फंसकर हम क्या सोच लेंगे, हम क्या कर लेंगे, हम क्या देख लेंगे, ये परमेश्वर के वचन को हमसे क्या कर देगा, तोड़वा देगा। सो याद रखिए, मोबाइल की, इंटरनेट की एक सीमा तक इस्तेमाल करना कोई बुराई नहीं है, कोई गलत बात नहीं है, पर अगर हम इंटरनेट का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल करेंगे, याद रखिए वो हमारे लिए खतरनाक, घातक हो सकती है, यानी कि हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकती है। सो याद रखिए, उतना को इंटरनेट का प्रयोग करें जितना को जरूरी है, क्योंकि जितना को हम इंटरनेट का प्रयोग प्रभु के वचन को सुनने के लिए करेंगे, या आराधना के लिए करेंगे, या अच्छी कोई शिक्षा पाने के लिए करेंगे, तो उसमें कोई भी बुराई नहीं है, उससे परमेश्वर का आत्मा हमसे कभी भी नाराज नहीं होता। जैसे हम आज ऑनलाइन सर्विस अटेंड कर रहे हैं, वचन सुन रहे हैं, वर्शिप हम कर रहे हैं, या कुछ भी हम गवाहियां सुन रहे हैं, उसमें कोई बुरी बात नहीं है। अगर हम परमेश्वर के आज कलाम को सुन रहे हैं, परमेश्वर का वचन अनेकों लोगों तक पहुंचाया जा रहा है, परमेश्वर का कलाम अनेकों लोगों तक पहुंचाया जा रहा है, तो इस इंटरनेट के जरिए ही पहुंचाया जा रहा है। सो देखिए, आज 99% जो प्रभु का वचन जो है, प्रभु का कलाम जो है, प्रभु की आराधना जो है, प्रभु के घर में जो चमत्कार होते हैं, प्रभु जो हमारा इतना सर्वशक्तिमान, इतना अपने लोगों के लिए कार्य करता है, वो इसी इंटरनेट के जरिए पहुंचाया जा रहा है। और आने वाले दिनों में ऐसा ही हो रहा है। और पिछले साल से आपने देखा होगा, आपने महसूस किया होगा कि इंटरनेट का ज्यादा जो है फैशन हो गया है, इंटरनेट का ज्यादा लेवल बढ़ गया है, इंटरनेट जो है जगह जगह पर लग गए हैं, वाईफाई कनेक्शन जगह जगह पर खरीदे जा रहे हैं, जगह जगह पर लगाए जा रहे हैं, छोटे छोटे घरों में भी इंटरनेट वाईफाई लगाया जा रहा है। वो किस लिए? अगर हम इसका ठीक प्रयोग करते हैं तो इसमें कोई भी बुरी बात नहीं है, पर अगर हम जरूरत से ज्यादा इंटरनेट का प्रयोग करेंगे, मोबाइल्स का प्रयोग करेंगे, तो याद रखिए ये हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारे भविष्य के लिए और हमारे समाज के लिए खतरनाक जो है साबित हो सकता है। सो इसलिए इंटरनेट का उतना को प्रयोग करें जितना को वचन के दायरे में है, यानी कि उसकी एक सीमा है। हालेलुया। सो अपने बच्चों को भी, अपनों को भी और सभी को इन चीजों से, फालतू की चीजों से बचा करके रखें। आज आपने देखा होगा इंटरनेट के जरिए कितने लोग, बच्चे गेम्स खेलते हैं और गेम्स को खेलते खेलते उनकी आंखें, उनके कान, उनकी सोच विचार ऐसी बन जाती है जैसी वो गेम्स में खेलते हैं, देखते हैं कि इतनी जोर से लड़ाई करनी है, इतनी जोर से टक्कर मारनी है, इतनी जोर से गाड़ियां चलानी है। वो उन्हीं चीजों में पढ़कर, उन्हीं का दिमाग लेकर, उसी की सोच विचार लेकर आज समाज में भी ऐसे उतर गए हैं। सो इंटरनेट का, फेसबुक का, व्हाट्सएप का, यूट्यूब का उतना को प्रयोग करें जितना को आपके लिए जरूरी है। मुझे इससे एक बात याद आई, कल प्रे टावर में, परसों प्रे टावर में एक बहन ऐसी आई रात के समय, कह रही कि कल मेरी शादी है। रात को आई और अगले दिन कहती मेरी शादी है, कृपया मुझे शादी जो है चर्च में पढ़ानी है, क्या आप पास्टर जी जो है मेरी शादी पढ़ सकते हैं? हमने कहा शादी कल है और आप एक रात पहले पूछने आए हैं, ये क्या आपका सिस्टम है, क्या कुछ इसमें है, आप हमें कुछ गाइड कीजिए, बताइए। उसने कहा कि मेरे पति जो है यूपी से इधर आ रहे हैं, सहारनपुर में पहुंच गए, 12:30 बजे तक रात को लगभग पहुंच जाएंगे। उन्होंने कहा कि हम चर्च में जाके शादी कराएंगे, चर्च में जाके निकाह कराएंगे। उनको पूछा कि आपके पति जो अभी रात को आ रहे हैं, मॉर्निंग में शादी है, ऐसी कैसी इतनी जल्दी जल्दी सब कुछ हो रहा है? उन्होंने कहा कि फेसबुक पे वो मेरे फ्रेंड थे, यानी कि फेसबुक फ्रेंड थे और उन्होंने फेसबुक पे मेरे से बात की, फेसबुक पे मुझे देखा, बातचीत हुई और कल हमारी शादी की डेट पक्की हो गई। सो बड़े अफसोस के साथ बताना चाहते हैं कि उस बहन अगले दिन मॉर्निंग, जब उसके पति ने रात को 12:30 पहुंचना था, वो पहुंचे नहीं और बहन मॉर्निंग में आके कहती है कि आज मेरी शादी थी, मैं लुट गई, मैं बर्बाद हो गई, मैं ये होगी, मैंने अपना सारा पैसा जो है, जो इतने सालों से कमाया हुआ था, मैंने क्या कर दिया, सारी खरीदारी में कर दिया और मेरे पति का रात को 12 बजे से मोबाइल स्विच ऑफ हो गया। हमने कहा कि हमने तो आपको पहले ही पूछा था ये किस तरीके की शादी है, जो फेसबुक फ्रेंड बनते ही आपने शादी की डेट पक्की कर ली, एक दूसरे को बिना देखे ही सारा कुछ, बिना सोचे समझे ऐसे कैसे कर लिया? सो आज परमेश्वर जो है जवानों को बचाना चाहता है, अपने दासों के जरिए, अपने वचन के जरिए लोगों को समझाना चाहता है कि आप इन सारी बुराइयों से बच जाएं, इन सारी बुराइयों से आप बाहर आ जाएं, कहीं आपको कल को नुकसान ना उठाना पड़े। सो उस बहन से हमारी फिर बाद में बात हुई, उन्होंने बताया कि मेरे जो भी 2 नंबर मेरे पास है, दोनों के दोनों स्विच ऑफ आ रहे हैं।
और कोई भी उधर से पॉजिटिव रिपोर्ट नहीं है, कोई भी पॉजिटिव मैसेज नहीं आ रहा कि हम रास्ते में हैं, हम आ जाएंगे, इतनी तारीख तक आ जाएंगे। सो उस बहन का सारा किया कराई तैयारी, सारा किया कराया इनविटेशन कार्ड, सब कुछ व्यर्थ हो गया। सो किस चक्कर में? फेसबुक पे फालतू के फ्रेंड्स से बातचीत करने में, फालतू की एक दूसरे को वीडियो कॉल करने से उसकी बहन की जो जिंदगी का जितना पैसा उसने जोड़ा था वो सारा का सारा अपने होने वाले पति के लिए सारा कुछ खर्च कर दिया कि मैं उसको ये गिफ्ट दूंगी, ये कपड़े बनवाऊंगी, ये बनवाऊंगी। सो जरूरत से ज्यादा अगर इस्तेमाल हम इंटरनेट का करेंगे, फेसबुक का करेंगे, किसी भी चीज का करेंगे, ये हमारे लिए, हमारे भविष्य के लिए, हमारे जो है आने वाली पीढ़ी के लिए खतरनाक साबित हो सकती है। सो इससे हम सबको बचकर चलना चाहिए। सो शैतान को पता होता है कि जो लोग जो हैं जवानी की अवस्था में कार्य कर सकते हैं अपनी सोच विचार के द्वारा, अपनी पढ़ाई लिखाई के द्वारा, अपनी मेहनत के द्वारा, सो आगे जाकर यानी कि वृद्ध अवस्था में नहीं कर सकते। सो कितने जवान भाई बहनों को हमने इस तरीके से हमारी आंखों ने देखा है कि वो शैतान के जाल में फंसकर अपनी जवानी को खराब कर लेते हैं और शैतान उनके मन में एक बात को डाल देता है कि अब क्या करना है, जवानी तो सिर्फ एक बार ही मिलनी है, इसी में मौज मस्ती कर लो, इसी में अपनी मन की, अपनी शरीर की अभिलाषाओं को पूरा कर लो। इसलिए संत पौलुस कहता है 2 तिमुथियुस 2:22 आयत में, जवानी की अभिलाषाओं से भाग। वो कहता है कि जवानी की अभिलाषाओं से भाग, और जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं उनके साथ धर्म और विश्वास और प्रेम और मेल मिलाप का पीछा कर। और जो शुद्ध मन से परमेश्वर का नाम लेते हैं उनका पीछा कर। हालेलुया। इसका मतलब कि ऐसे लोग भी संसार में हैं जो शुद्ध मन से परमेश्वर का नाम नहीं लेते, यानी कि अशुद्ध मन से परमेश्वर का नाम लेते हैं। सो इसका मतलब ये है कि जवानी में बहुत सारी अभिलाषाएं हो सकती हैं, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। संत पौलुस कहता है कि जवानी की अभिलाषाओं से भाग, क्योंकि हम परमेश्वर में नई सृष्टि हैं, तो हमें जवानी की अभिलाषाओं से क्या करना है, भागना है। जैसे आपने यूसुफ के बारे में पढ़ा हुआ है, वो इस अभिलाषा से भागा। सो वचन कहता है कि हमें भी अपनी जवानी की अभिलाषाओं से भागना है। पर अगर उसके उल्ट हम देखें, शिमशोन जवानी की अभिलाषा से नहीं भागा, दाऊद जो है जवानी की अभिलाषा से नहीं भागा, वो इस अभिलाषा में पड़ा ही रहा। हालेलुया। सो बेशक आज जवान बच्चों को बहुत बुरा लगता है कि हमारे पेरेंट्स, हमारे गुरु, हमारे टीचर्स, हमारे पासवान, हमारे बुजुर्ग जो है हमें बार बार इस बात के लिए बोलते रहते हैं कि इसमें ना पढ़ो, इस लत में ना पढ़ो। सो आज अगर आपको बुरा लगता है तो याद रखिए, एक दिन आपको आगे जाकर क्या करना पड़ेगा, पछताना पड़ेगा, और तब आपको पता चलेगा कि वो जो कुछ भी बताते थे, सिखाते थे, समझाते थे, वो ठीक ही है। हालेलुया। सो उन जवान बहनों को मैं कहना चाहती हूं जो अपने गलत प्रकार के, गलत तरीके के स्टाइल के कपड़े पहनकर उन लड़कों की नजरों को खराब करते हैं, एक दिन न्याय के दिन उन बहनों को भी लाइन में खड़े होना पड़ेगा जिनकी वजह से लड़कों की नजरों को खराब किया गया। सो याद रखें, सबोपदेशक 11 अध्याय उसकी 9 आयत में लिखा है, हे जवान अपनी जवानी के दिनों में आनंद कर, अपनी जवानी में आनंद कर और अपनी जवानी के दिनों में मगन रह, अपनी मनमानी कर और अपनी आंखों की दृष्टि के अनुसार चल, परंतु ये जान रख कि इन सब बातों के विषय परमेश्वर तेरा न्याय करेगा। So, याद रखिए, परमेश्वर का सेवक जो है आपको छूट दे रहा है कि आप जवानी के दिनों में आनंद कर सकते हैं, पर एक दिन आपको इसका हर्जाना जो है जरूर भुगतना पड़ेगा। सो याद रखिए, हमें जवानी की अभिलाषाओं से भागना है, और अगर हमारी वजह से कोई गलत निगाह में पड़ जाता है, यानी कि जिसकी जवानी खराब हो जाती है, जिसका चाल चलन खराब हो जाता है, तो एक दिन उनको भी न्याय के दिन लाइन में लगना पड़ेगा। सो ध्यान रखें, हमें अपनी जवानी के दिनों में चौकसी करनी है, हमें अपनी जवानी के दिनों में क्या करना है, संभल करके चलना है। देखिए, हमारे एसपीटी के जवान बच्चे जिनके जरिए हम ये लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं, जिनके जरिए हम ये आप तक प्रभु का सुसमाचार पहुंचाते हैं, वो अपने धन के द्वारा, अपने मन के द्वारा, अपने शरीर के द्वारा, अपने पैसे के द्वारा कितनी मेहनत करते हैं। क्या आपने कभी विचार किया, क्या आपने कभी सुना कि इनके पीछे जो आप तक वचन पहुंचाया जा रहा है, ऑडियो पहुंचाई जा रही है, वीडियो पहुंचाई जा रही है, प्रभु का कलाम जो है आप स्क्रीन पर देखते हैं पहुंचाया जा रहा है, क्या इसके पीछे भी कोई कार्य कर रहा है? सो याद रखिए, इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी टीम कार्य कर रही है, वो है एसपीटी की मीडिया टीम। क्या आप उनके लिए अपने घरों में जहां जहां बैठे हैं ताली बजा सकते हैं? क्या उनके लिए आप परमेश्वर का धन्यवाद कर सकते हैं कि उन नौजवानों की बदौलत आज हम आपके सामने
प्रभु का कलाम लेकर बैठे हैं, प्रभु का कलाम आज तक पहुंचा रहे हैं। सो उनकी इंट्रोडक्शन आज हम आपसे करवाएंगे, एसपीटी की मीडिया टीम जिनके जरिए हम ये कार्य कर रहे हैं। सो सभी जन जुड़े रहें, कोई भी नेट को बंद ना करें, कोई भी इस आईडी को, फेसबुक पेज को बंद ना करें। आइए हम उस एसपीटी की मीडिया टीम से इंट्रोडक्शन करेंगे।